वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार एक और नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। हम इस वक्त मौजूद हैं सरन के आम खास बाग किले में, जहाँ की आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं। ये शाहजहाँ का दौलत खाना इसको बताया जाता है। और हम इसकी पूरी की पूरी तस्वीरें, पूरी वीडियो और इसकी पूरी कहानी हम ज़रूर आप तक लेके आएंगे। हम इस वक्त बिल्कुल सामने के हिस्से में मौजूद हैं। यहाँ से अगर हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ की कलाकारी देखकर वाकई आप अपने आप में हैरान और परेशान हो जाएंगे। पुरानी छोटी ईंटों से बनी हुई ये खूबसूरत सी इमारत जो इस वक्त आपको बिल्कुल बंजर नज़र आ रही है, किसी ज़माने में बड़े बड़े बादशाह यहाँ रुका करते थे। किसी ज़माने में बादशाह शाहजहाँ यहाँ पे क़याम किया करते थे। इसको उनका दौलत खाना कहा जाता है। आप थोड़ा सा अगर अंदर की तरफ आएंगे तो आपको, अगर इस तरफ मैं अगर कैमरा की नज़र करूँगा, तो आपको छोटे छोटे बहुत खूबसूरत से कमरे नज़र आएंगे। और इसकी यहाँ की कलाकारी देखकर वाकई आप अपने आप में हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अब जिस सदी में हम हैं, इस सदी में इस तरीके की इमारत को बनाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नक्शों का दौर है, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत इमारत बनाना कितना मुश्किल है, ये आप अपने आप में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम अगर बिल्कुल अंदरूनी हिस्से की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पानी के लिए फव्वारे के लिए एक कुएं नुमा एक जगह बनाई गई है, जहाँ से आप दो छोटे छोटे जो है नाले देख सकते हैं, जिनसे पानी यहाँ से बाहर निकाला जाता होगा उस टाइम में। और अगर हम ऊपर की तरफ अगर आपको कैमरे से दिखाएंगे, तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त ये बिल्कुल बंजर हो चुकी है। इसकी देखरेख के लिए आसार कदीमा या कोई और इस तरीके की संस्था जिन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसकी उसके बाद किसी तरीके के कोई मरम्मत नहीं की गई है। अब अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दीवारें हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, और जो सीढ़ियां हैं यानी ऊपर जाने का जो रास्ता है वो भी पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और अगर हम यहाँ से, जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से खड़े होकर कैमरे को दूसरी तरफ नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ भी एक खूबसूरत सा कमरा है, इस तरफ भी एक खूबसूरत सा कमरा है। और ऊपर की तरफ अगर आपको दिखाएंगे, तो ये जो छत है जिसमें इस वक्त पूरी तरीके से दरारें पड़ी हुई हैं और टूट कर नीचे गिरने को है, जिस तरीके से साइड की या आसपास की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट कर नीचे गिर चुकी हैं। अगर हम इस तरफ कैमरे की नज़र दौड़ाएंगे, तो फिर आपको नजर आएगा कि इस तरफ बाग ही बाग हैं, और यहाँ बाग होने की वजह से ही इस जगह को आम खास बाग कहा जाता है। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे और वहाँ की भी बहुत खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लो जी, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं शाहजहाँ का जो दौलत खाना है उसके पास वाली बिल्डिंग में। यहाँ पे जिस जगह हम मौजूद हैं, इसके आसपास जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये सर्द खाना है। यानी इसको उस वक्त में सर्द खाना कहा जाता था। यानी उनके जो मेहमान आते थे गर्मियों के मौसम में, उनको इस जगह पे ठहराया जाता था। ये जगह बहुत ज़्यादा सर्द रहती थी, और गर्मियों के मौसम में इस तरीके की जो पुरानी बनी हुई इमारतें हैं वो वाकई अपने आप में पहले से ही सर्द होती हैं। लेकिन आज जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वाकई अपने आप में ज़रूर सर्द खाना है, और ये कितना सर्द रहता होगा। और ये वो जगह है जहाँ पे पानी रोका जाता था और मेहमान इसके आसपास में रहा करते थे, बैठा करते थे। सामने भी एक छोटा सा कमरा मौजूद है जो बिल्कुल अपने उनके मेहमानों के लिए ही जो है वो बना हुआ था, जो आप देख सकते हैं। अब अगर हम दूसरे हिस्सों की तरफ भी आने की कोशिश करेंगे, मोटी मोटी दीवारें और बारीक ईंटों से बनी हुई ये महल नुमा एक खूबसूरत सी बिल्डिंग, जिसको शाहजहाँ का एक ख़ास किला कहा जाता था, क्योंकि ये जो जगह है सरहंद, ये दिल्ली और अमृतसर यानी लाहौर के भी सेंटर में पड़ती थी। और जब भी वो इस तरफ सफ़र करते थे वो तो ज़रूर यहाँ पे रुका करते थे। ये आप खूबसूरत अगर ऊपर की तरफ नज़र दौड़ाएंगे, कितने खूबसूरत डिज़ाइन में इस बिल्डिंग को बनाया गया है। और उसके बाद इसको नीचे गिरने से बचाने के लिए कुछ सरिये यहाँ पे शायद ये बाद में लगाए गए होंगे। लेकिन आज के ज़माने की अगर बात की जाए तो इस तरीके की बिल्डिंगों को बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से बनी हुई हैं उनको उस तरीके से डेकोरेट करना भी बेइंतहा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके की ये ईंटें हैं
اور ان کو چونے میں جس طریقے سے لگا کے اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے، آج کل کے کاریگروں کے لیے یہ بہت مشکل بات ہے۔ اب ہم بالکل باہر کے حصے میں، سامنے کے حصے میں موجود ہیں، جہاں سے آپ کو اعلی نما یعنی ہوا کو کراس کرنے کے لیے جو جگہیں ہیں وہ آپ کو دکھ جاتی ہیں۔ اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے اگر آپ ہمارے کیمرے کی نظروں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو سانپ ہے یا کانجلی ہے، اس کا ہم آپ کو کنفرم نہیں بتا سکتے، لیکن وہ ضرور یہاں پہ لٹکا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور اس سے اس بات کا تو ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس طریقے کی جو بلڈنگیں ہیں جن کو کسی زمانے میں کتنی بہترین کاریگری کے ساتھ بنایا ہوگا، ان کو سنبھالنا سرکار کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہے۔ بالکل دوسرے حصے کی طرف کھڑے ہیں، اگر ہمارے جو کیمرہ ہے وہ ایک دوسری طرف اگر لگے گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس زمانے میں کتنا بڑا کنواں ہوتا ہوگا، جہاں اب درختوں اور مکڑی کے جالوں نے پوری طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ اگر میری طرف دوسری طرف کی طرف جس طرف ہم آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں کی جو پوری کی پوری بلڈنگ ہے، پوری کی پوری عمارت ہے، وہ بھی بوسیدہ ہو کر نیچے گر گئی ہے۔ اوپر جو چھوٹے چھوٹے خوبصورتی کے لیے گنبد بنائے جاتے تھے وہ بھی ٹوٹ کر نیچے گر گئے ہیں، اور لیکن سائیڈ کی اور گولائی کی خوبصورتی آج بھی اتنے سالوں کے بعد بھی مجھے اور آپ کو ضرور اپنی طرف آکرشت کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑی بھاری تعداد